पूछिए ना क्या कहना है। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में? आज तो मुख्य रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में जो 39.45 करोड़ का जो एक विशाल बजट पेश किया है, जो अगर देखा जाए तो 2013-14 की बजट के तुलना में लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। उसी को लेकर के आज अपने साथी पत्रकार साथीगण के साथ प्रेस वार्ता थी और उसमें विस्तार पूर्वक कई विषयों की चर्चा हमने किया कि जैसे देश के अंदर आज अंतिम व्यक्ति से लेकर के और कॉरपोरेट जगत तक सभी के लिए जो बजट बनाया गया, इस बार एक ऐसा दूरदर्शी बजट पेश किया गया जो न केवल 2022-23 के भारत की चिंता कर रहा है। यह जब देश आज़ादी का अमृत काल 100वां साल जब मनाएगा 2047 में, उस 2047 की भी बुनियाद रखने का काम ये 2022-23 का बजट करेगा। और इस बजट के अंदर देश के अंतिम व्यक्ति के लिए 80 लाख नए मकान बनाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री ने बजट के माध्यम से किया है, उसके लिए बड़ी राशि 48,000 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित करने का काम देश के बजट में हुआ है। तो दूसरी ओर 25,000 किलोमीटर नए NH बिछाने का भी काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया है। और साथ ही साथ 2 लाख करोड़ से अधिक MSME के लिए रुपए की व्यवस्था की गई है। युवा साथियों के लिए 60 लाख रोजगार की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नए नौकरी की भी बात इस बजट के अंदर समाहित किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यह बजट समाज के हर वर्गों को स्पर्श करने वाला बजट है। और बिहार के लिए भी इस बजट में कई रेल परियोजनाओं को प्रारंभ करने की बात, दोहरीकरण की बात, एक बड़े बजट को रेल के माध्यम से बिहार के अंदर देने का काम किया गया है। 400 वंदे भारत ट्रेन जो देश का निर्मित ट्रेन है, देश के अंदर चलाए जाने की योजना है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा संकल्प, रक्षा बजट को देश के हित में बढ़ाया गया है। और इतना ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा संकल्प यह देश लिया है। यह देश संकल्प की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है कि 68% रक्षा उपकरण अब देश में ही बनेंगे और देश में ही खरीदे जाएंगे। तो देश में जो बजटीय प्रावधान पैसे का किया गया, वह अपने ही देश के अंदर रोटेट करेगा। इस बात की भी चिंता इस देश के अंदर किया गया है। तो किसानों के लिए एक बड़ी राशि जो सीधा MSP गेहूं और चावल खरीद के लिए व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत बड़ी राशि की व्यवस्था इस बार के बजट में भारत की सरकार ने किया है, जिससे देश के 1 करोड़ 63 लाख किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार अगर देखें तो किसान हो, युवा हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी का समायोजन इस बार की बजट में भारत की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ जो 2047 का भारत का जो अनाज की आत्मनिर्भरता 2047 में भी बना रहे, इसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने केन बेतवा जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च करने का काम किया है कि देश के अंदर लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि, सूखे बंजर भूमि तक किस प्रकार पानी को पहुंचाया जाए, नदी से नदी जोड़ने का भी काम इस बजट के अंदर किया गया है। तो अगर आप कुल मिला करके देखिए तो देश में अभी तक का अभूतपूर्व बजट यह है और यह बजट शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट के रूप में जाना जाए। सर, आपका जो मंत्रालय है उसके बारे में कुछ बताया जाए कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आप वहाँ के लिए पूछ रहे हैं। हमारा मंत्रालय बहुत काम कर रहा है इस समय। हमारा मंत्रालय विस्तार पूर्वक मैंने अभी साथियों को बताया हूँ कि देश के अंदर अगर आप देखिए तो इस समय युवा केंद्र बिंदु में है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब से देश की बागडोर को संभाला है, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस देश के अंदर पिछले 7 वर्षों में 3 करोड़ गरीबों के लिए नया मकान बना। और यह देश पिछले 7 वर्षों में 50,000 किलोमीटर नए NH को बिछाने का काम किया। जबकि देश के आज़ादी के बाद से 2013-14 तक अगर देखा जाए तो इस देश में कुल 70,000 किलोमीटर NH बना। तो विस्तार पूर्वक इस पर हम आएंगे। और जो आपने मेरे विभाग की बात कही, तो आपने अभी देखा होगा, सभी अखबार ने इसको छापा है
कि हमारे विभाग के अंदर रोजगार आज मुख्य बिंदु है और रोजगार किस प्रकार हम युवाओं के लिए मुहैया कराएं, इसको केंद्र में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो 19 लाख रोजगार की बात हम लोगों ने किया था, पहले साल बीतने के बाद लगभग 4 लाख रोजगार सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुहैया कराने का काम इस बिहार के अंदर हम लोगों ने किया है। और आने वाले दिनों में 15 लाख रोजगार का जो लक्ष्य है उसके लिए पूरा रोड मैप बना रहे हैं कि बिहार के अंदर, बिहार के बाहर और समुद्र पार किस प्रकार बड़े रोजगार के अवसर बिहार के लोगों के लिए लाएं। साथ ही साथ कौशल विकास के क्षेत्र में हमारा विभाग अग्रगणी काम कर रहा है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बिहार का श्रम संसाधन विभाग अभी बिहार के सभी सरकारी 149 ITI को टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है, जिसमें हर साल 25,000 युवाओं को नए तकनीक का ज्ञान हम देंगे। और उस क्षेत्र में आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस समय नौकरी ज़्यादा है, प्रशिक्षित लोगों की कमी है, इसलिए सीधा रोजगार से कनेक्ट करने का काम टाटा एंड उसके अलायंस पार्टनर की मदद से करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस एग्रीमेंट को पिछले ही सोमवार को टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा कर लिया गया है और बिहार में पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जिसमें 12% बिहार की सरकार करेगी और 88% टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। तो ये मेरे विभाग की बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ श्रमिकों के हित में श्रमिकों का पैसा ससमय उनको मिले, इसके लिए एक बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं और इसी महीने से हम उसको ऑनलाइन करने वाले हैं। किसी भी BOCW के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक को, उसके परिजन को कुछ मिसहैपनिंग होने पर या जनरल जो लाभ की योजना हम उसको देते हैं, उन दोनों ही परिस्थिति में उसके खाते में 30 दिन में पैसा जाए, यह सुनिश्चित करने का काम अगले 15 दिन में हम लोग करने जा रहे हैं। तो और बिहार के जो प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए बिहार से बाहर 10 बड़े राज्यों में हम बिहार सरकार की तरफ से ऑफिस खोलने का काम करने जा रहे हैं। तो उनको किसी प्रकार की उस शहर में असुविधा अगर होगी तो कोरोना काल के समय से हम लोगों ने इसको चिन्हित किया और उस पर भी आने वाले दिनों में बिहार के बाहर भी 10 ऑफिस खोलने वाले हैं 10 राज्यों में, और बिहार के अंदर भी 10 बड़े जिलों में ऑफिस खोलने का काम करेंगे, जहां से बड़ी संख्या में प्रवासी बाहर जाते हैं। तो मेरे विभाग का काम अगर पूछिएगा तो सुबह बढ़िया से खा पी करके 10 बजे आना होगा, 3 बजे तक हम सुनाएंगे, इसलिए अब इतना पर क्षमा।